दोस्तों, क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जल के बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन US$ का नुकसान हुआ था और वो प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वह भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। दोस्तों, आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि थैंक गॉड, मैं अभी तक जितने मिस्टेक कर रहा था वह सारी जलकर खत्म हो गई। अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटली टफ इंसान की यह बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वह बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानते हैं और एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। पर फैक्ट्स तो ये है कि शुरुआत से ही कोई भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे एक अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होते हैं जो मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और आज इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एम्ब्रेसिंग चेंज। नंबर 2, स्टेबलिशिंग बाउंड्रीज। याद करिए लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया हो और बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो कि काश आप उस काम को मना कर देते तो शायद अपने बाकी के इम्पोर्टेंस काम अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो आप शायद मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसे पता होती है कि उसे किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस। उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का नहीं। उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को यह सब बहुत अच्छी तरह पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है। नंबर 3, द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि सैक्रिफाइस बिल्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस बिल्ड्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर एंड पावर बिल्ड्स पर्पस। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन, छोले भटूरे जैसे डिशेस कितनी ज्यादा पसंद थी। पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन एंड सेक्रीफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है। और दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता, चाहे वह सेक्रीफाइस बुरे एडिक्शन का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का। सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते। नंबर 4, एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि एलोन मस्क ऐसे आदमी हैं जो अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रखकर बनाते हैं तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि स्पेसशिप के प्लान्स की रिकॉर्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था that I want to be able to make sure that we have enough capital to survive at least 3 consecutive failures। अगर आप इसे ध्यान से समझो तो इनका यह थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो यह है कि आप फेलियर्स के लिए भी उतने ही रेडी और ओपन रहो। नंबर 5, सेल्फ लव। एक बार ऑफिस में एक लड़का दिखा जो फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव था और उसके फेस पर एक अलग सा ही ग्लो था। मुझे लगा शायद ये कोई न्यू ज्वाइनर होगा जिसने हाल ही में कॉलेज कंप्लीट किया है और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू की है। फिर एज यूजुअल मेरा दिन शुरू हुआ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे एक मीटिंग में जाना था। उस मीटिंग में पहले से ही वह लड़का बैठा हुआ था और जब मैंने उसे मीटिंग रूम में दोबारा देखा तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। लेकिन फिर मेरे मैनेजर ने अनाउंसमेंट किया और बताया कि उसने एक गेस्ट को इन्वाइट किया है जो हमें एडवाइस देने वाला है और वह गेस्ट बिजनेस के एक यूनिट का डायरेक्टर है। और पता है यह डायरेक्टर कौन था? वही यंग दिखने वाला लड़का था। और उसके बाद जब मेरे उस डायरेक्टर से बात हुई तो उसने बताया कि वह बिजनेस की बहुत ही क्रिटिकल यूनिट हैंडल कर रहा है। उसका शेड्यूल फुल पैक्ड रहता है, पर वो जब तक अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर काम नहीं कर लेता, वो अपने दिन के बाकी काम भी शुरू ही नहीं करता। For him his day start with the practice of self love। दोस्तों, वैसे सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपकी सेल्फ स्टीम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ कई गुना इम्प्रूव हो जाती है। इसीलिए मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। तो दोस्तों, ये थी कुछ 5 क्वालिटीज जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में अक्सर देखी जाती है। और अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।